नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप को लेकर बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल देखी जा रही है। मनीष कश्यप 23 जून को प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में आधिकारिक रूप से शामिल होंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में चनपटिया विधानसभा सीट से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। चनपटिया विधानसभा सीट पश्चिम चंपारण जिले में आती है। 2000 से बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। ये सीट गढ़ मानी जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उमाकांत सिंह ने यहां से 83,828 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। उस समय मनीष कश्यप ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। 9,239 वोट प्राप्त हुआ था। मनीष तीसरे स्थान पर रहे थे। अब जब जनसुराज के टिकट पर उनकी दावेदारी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। मनीष कश्यप ने हाल ही में एक फेसबुक लाइव के जरिए ये घोषणा की थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने पार्टी में उपेक्षा और गुटबाजी का आरोप भी लगाया था और कहा था कि उनकी आवाज़ को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी बीच उनकी जनसुराज के वरिष्ठ नेता यदुवंश गिरे से मुलाकात हुई। तस्वीरें वायरल हुई जिससे उनके नए सियासी ठिकाने की अटकलें तेज हो गई। हमने भी उनसे सवाल पूछा था, हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि लोग जो चाहेंगे वही होगा। अब मनीष कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि उनको जनसुराज ज्वाइन करना चाहिए। मनीष कश्यप की लोकप्रियता खासकर अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और युवा मतदाताओं के बीच काफी मजबूत मानी जाती है। उनके यूट्यूब चैनल पर 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते रहे हैं। ऐसे में जनसुराज उन्हें अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख चेहरा बना सकती है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि मनीष कश्यप की एंट्री प्रशांत किशोर की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जनसुराज पार्टी बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी युवाओं, ग्रामीण मतदाताओं और ईबीसी वोटरों को टारगेट कर रही है। मनीष जैसे चेहरे इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि मनीष कश्यप का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। साल 2023 में उन पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई और मनीष कश्यप अब जनसुराज ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में मनीष कश्यप और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एक मुलाकात भी हुई, जिससे सियासी हलचल और तेज हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह भी जनसुराज में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो पार्टी को भोजपुरी क्षेत्र और युवा वोट बैंक में और भी मजबूती मिल सकती है। अब देखना होगा कि पवन सिंह और मनीष कश्यप की क्या जनसुराज में एंट्री होती है और अगर होती है तो इस बार का विधानसभा चुनाव किस ओर जाता नजर आएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।